हमारे साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी से। हमेशा हम जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में ढूंढते थे तो वरिष्ठतम नेता आप होते थे। आपने अपनी चिट्ठी में तमाम चीजें गिनाई कि कैसे ब्लॉक लेवल से शुरुआत की और फिर एलओपी तक का सफर आपने तय किया कांग्रेस पार्टी में। लेकिन अब आपके आलोचक कहते हैं कि इतना सब कुछ दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उसके बावजूद 4 दशक के बाद, क्योंकि अब आपको राज्यसभा नहीं दी, पार्टी में आपका रेलेवेंस आपको कम लग रहा था, इसलिए आपका बेनिफिट नहीं हो रहा था, आपने पार्टी छोड़ दी। ये वो लोग हैं, चाहे बड़े हों या छोटे हों, जिनको प्रेजेंट हिस्ट्री 75 से लेकर आज तक एबीसी पता नहीं है। ये लेटरल एंट्री वाले हैं, बाद में आए हैं या ऊपर से आए हैं, जिनको मालूम नहीं। जिनको मालूम है कि स्टूडेंट लाइफ में हमने हिंदुस्तान का झंडा एसपी कॉलेज में कैसे खड़ा रखा, हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान का झंडा कैसे लड़ा, हमने कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं एज स्टूडेंट और उसके बाद कैसे लड़ाई लड़ी। जिनको मालूम है कि जब पंजाब में आतंकवाद था, कोई जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए पंजाब का इंचार्ज नहीं बनना था, कोई पंजाब का एमपी 2 साल से पंजाब नहीं गया था, कोई यूनियन मिनिस्टर, इवन होम मिनिस्टर पंजाब का था, वो भी नहीं गए थे, सब डरते थे। उन हालात में गुलाम नबी आज़ाद ने राजीव गांधी की मिनिस्ट्री से इस्तीफा देकर पंजाब का चार्ज संभाला और 1 हफ्ता लगा मुझे राजीव गांधी को समझाने में और उनको मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कराने में। वो कहते तुम 6 महीने तो मैं मर जाओगे और मैं नहीं चाहता तुम मरोगे। मैंने कहा मर दें। मैंने गांधी मैंने उनको कहा पढ़ा होगा या नहीं है, मैं गांधी नेहरू सबको पढ़ा हूँ जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हम भी कुर्बानी देने के लिए। 4 साल में रहा, 26 अटैक हुए, मेरे दर्जनों 60-70 लोग मारे गए जो मेरे साथ थे। एमएलए थे, एक्स मिनिस्टर थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, ऑफिस बियर थे, मर गए। मैं बचा, बुलेट प्रूफ था और हम कभी कभी हेलीकॉप्टर था उससे निकल जाते थे। जिनको ये नहीं मालूम और पंजाब देकर पंजाब की गवर्नमेंट बनाई, तो जिसको मालूम नहीं है पंजाब किसने रिट्रीट किया, वो तो यही कहेंगे है। और जिसको ये नहीं मालूम कि सोनिया गांधी के लीडरशिप में उन्होंने मुझे 98 से लेकर 2004 तक 2004 तक 6 सालों में 8 स्टेटें दी, नॉट एट ए टाइम इलेक्शन। 8 में से 7 जीती। अब 7 कौन सा आदमी जीतता है मुझे बताइए 8 में से। और यही नहीं, यूपीए 1 भी आई, अनडिवाइडेड आंध्रा। मेरे जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले 5 एमएलए थे। मैंने 1.5 साल में फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज प्रोग्राम किया। पहले गांव का, फिर ब्लॉक का, फिर डिस्ट्रिक्ट का, तहसीलों का, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का 5 फेज। 5 फेजों में मैंने 1.5 साल में 1500 मीटिंगें की। उसके बाद मैं अर्न नहीं करता तो उन क्लर्कों को बना देते मंत्री। अरे मैंने अर्न किया था, 7 स्टेटें जिता के लाई थी। मैंने यूपीए फर्स्ट को जिता के लाया था, 5 से 37 बन गई। अगर 5 ही होती तो हम 16 एमपी एनडीए से कम होते। सर, आपने कहा, क्योंकि आपने अपनी चिट्ठी में अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया कि कैसे अब ये 90% जो है आपका स्ट्राइक रेट रहा। हाँ। लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं समझ पाए ये बात? क्योंकि आपके चिट्ठी को अगर पढ़ें तो लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी से शिकवे शिकायत आपको है तो वो राहुल गांधी है। और उससे मुझे कहता है ना राज्यसभा बनाया। अब मैंने आज तक एक्सपोज नहीं किया। मैंने 6 मेंबर पर जम्मू कश्मीर में 46 वोट लिए, 30 ही चाहिए थे। हिंदुस्तान में मुझे ये कोई स्टेट दिखाइए कि 6 वोट पे राज्यसभा ये जीतते हैं। ये तो 31 पे नहीं जीते। मैंने दूसरा इलेक्शन 30 चाहिए थे राज्यसभा का, 17 कांग्रेस के थे। मतलब राज्यसभा दी नहीं गई, आपने अर्न की? नहीं, मैंने कांग्रेस पार्टी को दी, अर्न नहीं की, कांग्रेस पार्टी को दी। एक एडिशनल राज्यसभा। मैंने दूसरा राज्यसभा लड़ा तो उसमें 17 सीटें थी, 13 कम थी। मैंने 13 5 पार्टियों से लिया। किसी को मालूम है किस पार्टी से लिया, कैसे लिया? तीसरा इलेक्शन राज्यसभा था, 12 एमएलए थे, मैंने 18 एमएलए और 4 पार्टी से लिया। तो मैंने ये राज्यसभाएं मैंने दी कि इन्होंने दी?
सर, आपके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस के संगठन को जितना बेहतर तरीके से आप नहीं, समझते हैं, ये कोई सीट, नहीं समझता ये है। 3 सीटें मैंने दी कि उन्होंने दी? क्योंकि आपने पूरे देश में देखा, कांग्रेस के महासचिव आप रहे, कई राज्यों का प्रभार आपने देखा, कई नहीं, लेकिन 100% स्टेटों का अंजाम। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्यों राहुल गांधी इसको भांप क्यों नहीं पाए? आपकी जो उपयोगिता है वो उनको क्यों नहीं समझ में आई? अगर उपयोगिता मानी होती तो आज पूरे हिंदुस्तान के लीडरों को, उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके पाँव नहीं पड़ते कि स्टेटमेंट दे दो गुलाम नबी आज़ाद के। उनको स्टेटमेंट मिलने वाला नहीं है हमारे खिलाफ कोई। हाँ, जिस स्टेट से आता है वो फेवर में ही आता है, खिलाफ बोलने के लिए कोई आता नहीं है। ये अगर पहले उन्होंने असेसमेंट किया होता, जम्मू कश्मीर जहां हमें पूछा भी नहीं, कुछ कमेटियां बना दी, हमें मालूम भी नहीं है, 95% कांग्रेस भाग गई, तो ये पहले पूछते हमें, तो ये 50% तो भाग ही गए थे पहले। अब जो बचे थे 50%, उसमें 95% हमारे साथ आज भागे। अगर हमें 5 साल से हमें सोचते तो 100% कांग्रेस पूरी होती, कोई भागा नहीं होता। आपको लगता है, क्योंकि आपने अपनी चिट्ठी में भी लिखा कि सेक्रेटरीज चला रहे हैं, वो उस कांग्रेसियों को सब मालूम है कौन चला रहा है। किसके सेक्रेटरीज चला रहे हैं? वो मालूम है सबको, कांग्रेसियों को मालूम है, राहुल गांधी के सेक्रेटरी, चिट्ठी पढ़ने वालों को मालूम है, और जिनके थ्रू वो लीडरों को मिलते हैं उनको भी मालूम है। सर, कहा यह भी जा रहा है कि अगर आपको जो फाड़ा राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस, आप उस समय आपने, क्योंकि उसका जिक्र किया है, आप सरकार में थे, उस समय आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? आपने सरकार में बने रहे। देखो, घड़े से पानी कब बाहर उछलता है? जब भर गया। उस वक्त तो भरा नहीं था, आज भर गया। उसके बाद तो कई एफर्ट हमने किए ना, ठीक है, रिफॉर्म करने को, कांग्रेस को, लीडर को सुधारने। जब कांग्रेस के पास, लीडरों के पास टाइम ही नहीं है कांग्रेस को ठीक करने के लिए, वो हमारी टाइमिंग क्यों पूछते हैं? आपके पास टाइम ही नहीं है ठीक करने के लिए, हमसे कैसे ठीक करें? और जब टाइम निकाला भी उस पर चले नहीं आप, तो आप अपनी टाइमिंग नहीं है आपके पास सुनने की, डिस्कस करनी, कांग्रेस को ठीक करने के लिए, तो हमें क्यों पूछते हो आपकी टाइमिंग गलत थी? आपका डीएनए मॉडिफाइड हो गया है, ये बात जयराम रमेश कह रहे हैं, मोदी का एजेंट आपको कहा जा रहा है। सुनिए, जयराम रमेश अपना डीएनए चेक कराएंगे, उनका डीएनए मल्टी पार्टी डीएनए है, पहले उनका चेक करें कि कितना किस का डीएनए है। मैं उनको जानता हूं, वो जब देवी गौड़ा के कैबिनेट मिनिस्टर के ओएसडी थे, और दूसरी गवर्नमेंट के मंत्री ओएसडी थे। आज वो मेरा डीएनए चेक कर रहा है, कांग्रेस लीडर। सर, आप इस परिवार का सबसे अहम और सबसे बुजुर्ग चेहरा हैं, आपको नहीं लगता आप पार्टी? ओएसडी मुलाजिम होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। सर, कांग्रेस पार्टी जिसको आप छोड़ चुके हैं, सबसे बड़ा, सबसे बुजुर्ग चेहरों में से एक आप हैं। क्या आपको नहीं लगता एज अ बुजुर्ग जिम्मेदारी आपकी होती कि पार्टी में रहते, संगठन के चुनाव है, कैंडिडेट माने नहीं कोई संगठन में बैठ कर अजीब हो, जब माने नहीं, 9 साल से नहीं मान रहे हैं, तो वहां बैठ के क्या करना? घर जल गया, कोई बुझाने के लिए तैयारी नहीं है। हम कहते हैं ये डालो, पानी डालो, रेत डालो, वो उसमें तेल डाल रहे हैं। पार्टी छोड़ दी किसी और के सहारे और आप निकल गए, ये आरोप लगेगा आपके ऊपर। नहीं, तो आप अपना घर बताते आए 50 साल, अब वो खत्म ही किया, घर जला दिया, तो अब कहाँ घर रहा? उसकी दीवारें सब गिर गई है, एक दिन छत गिर जाएगा तो उसके नीचे सब आ जाएंगे। राहुल गांधी क्या रिवाइव कर पाएंगे इस कांग्रेस पार्टी को? मैं करता हूं रिवाइव करें, और मैं भी कहता हूं कि वो आगे बढ़े, लेकिन मेरी दुआ करने से तो नहीं होगा। काम करने के लिए, टाइम निकालने के लिए, वो उनका काम है टाइम निकालना, वो उनका काम है समय निकालना। लेकिन संगठन के चुनाव है सर, अशोक गहलोत साहब का नाम चल रहा है। अब जिस पार्टी में मैं नहीं हूं तो मैं उस पर टिप्पणी क्यों करूं? लेकिन संगठन के चुनाव के बाद आपको लगता है एक नया अध्यक्ष होगा तो चीजें सुधरेंगी? मुझे उससे कोई लेना देना। पर G23 सर अपना कैंडिडेट तो उतार सकता था, ऐसा क्यों आप लोगों ने नहीं किया? क्यों आपने पार्टी एकदम से छोड़ दी? क्योंकि जी, जो मेंबरशिप ही हुई वो घर में बैठकर बनाई गई है, उसमें क्या से चुनाव होगा? किसी ने आपसे बात की सर, आपकी चिट्ठी के बाद? कोई गांधी परिवार में किसी ने आपको कॉल किया? नहीं, मुझसे नहीं। सर, दुखी मन से आपने पार्टी छोड़ी होगी, लेकिन अब कोई मैसेज राहुल गांधी को या? नहीं, भगवान करे उसकी लंबी आयु हो, सेहत रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। कांग्रेस तो उम्मीद करती है प्रधान सर, क्या आगे आने वाले दिनों में कोई पार्टी, ममता, शरद पवार, सबका गठजोड़ करके 2024 में गुलाम नबी आजाद उस गठबंधन का चेहरा या कुछ हो सकता है? आज कल क्या होता है उसको क्या मालूम?
एक हफ्ता पहले क्या मालूम था हम कांग्रेस तो छोड़ेंगे। आप रूल आउट नहीं कर रहे उस possibility? लेकिन उस वक्त अभी तो शुरुआत ही है। क्या थैंक जेएनके की पार्टी होगी सर या क्या नेशनल पार्टी आप? यू। दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो आजाद साहब कह रहे हैं कि दोनों होंगी। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी।